बहुत साल पहले पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव आबाद था। गांव के किनारे एक टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां एक चुड़ैल का साया है। रात होते ही हवेली की टूटी खिड़कियों से कराहने की आवाजें आती, कभी रोने की, कभी जोर से हंसने की। गांव वाले खौफ के मारे उस रास्ते से भी नहीं गुजरते थे। लेकिन एक दिन गांव की एक निडर लड़की इनाया ने फैसला किया कि वो इस राज को जरूर मालूम करेगी। आधी रात को वो एक लॉल्टेन लेकर हवेली में दाखिल हुई। अंदर का माहौल सर्द और लर्जाखेज था। अचानक छत से मिट्टी गिरी और एक सियाह सा साया उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें कोयलों की तरह चमक रही थीं और लंबे बाल, नौकीले नाखून और सुर्ख आंखें। इनाया का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हौसला नहीं हारा। चुड़ैल ने करिख्त आवाज में कहा, तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? यहां आने की जुर्रत किसने दी? इनाया ने लरजती आवाज में जवाब दिया, मैं सच जानने आई हूं। लोग तुम्हें बुरा समझते हैं। क्या तुम वाकई सबको नुकसान पहुंचाती हो? चुड़ैल जोर से हंसी। आवाज से सारी हवेली गूंज उठी। फिर अचानक उसका लहजा नरम पड़ गया। नहीं लड़की, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। बरसों पहले इस हवेली में मेरा कत्ल हुआ था और मेरी रूह यहीं कैद हो गई। लोगों ने खौफ की कहानियां बना ली, लेकिन हकीकत यह है कि मैं सिर्फ इंसाफ चाहती हूं। इनाया ने हिम्मत करके पूछा, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? चुड़ैल ने सर झुकाकर कहा, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मेरा कत्ल करने वाले जालिम का राज सबके सामने आए। इनाया ने गांव वालों को जमा किया और हवेली की दीवारों के पीछे छुपी डायरी दिखाई, जिसमें चुड़ैल के कत्ल की हकीकत दर्ज थी। सबको सच्चाई मालूम हुई तो गांव वालों ने उसकी कब्र पर दुआ की। उस रात के बाद चुड़ैल की रूह आजाद हो गई। हवेली से खौफनाक आवाजें आना बंद हो गईं। गांव वाले इनाया की बहादुरी को हमेशा याद करते रहे और वो हवेली अब उजड़ी नहीं, बल्कि अमन की अलामत बन गई।